नमस्ते किसान भाइयों, मैं तुषार यादव इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज आप देख सकते हैं हम लोग आज एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। वो है हमारा गर्मी के मौसम में हम मिर्च की खेती कैसे कर सकते हैं। आप सभी को पता है, जब हमारा टेम्परेचर बढ़ने लगता है या हमारा पारा चढ़ने लगता है तो हमारी जो मिर्च की फसल है, मिर्च की फसल हमें एक चैलेंजिंग क्रॉप देखने को मिलती है। जनरली जब गर्मी का सीज़न आता है तो हमें बहुत दिक्कत आती है। जो हमारे फूल है वो सेट नहीं हो पाते हैं, थ्रिप्स का भी बहुत सा हमारा अटैक बढ़ जाता है और कुछ उस वजह से लीफ वायरस का भी हमें अटैक देखने को मिलता है। परंतु मैं आपसे कहूँ कि सही तकनीक और सही प्रबंधन से जो कुछ हमारी मिर्च की फसल है, उस मिर्च की फसल में हम अधिक से अधिक बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गर्मी के मौसम में हम कौन से किस्म का वैरायटी का चयन कर सकते हैं और जो बाकी प्रबंधन है, तकनीक है, उसका भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं जो हमारी मिर्च है, तो मिर्च की कौन से हम किस्म लगा सकते हैं। हमारे जनरली गर्मी के सीज़न में हमें फ्रूट सेट नहीं देखने को मिलता है, तो कौन से हम वैरायटी का चयन कर सकते हैं उससे अधिक सेटिंग हो। उसी तरह कौन से मिट्टी में या ज़मीन में हम मिर्च की फसल कर सकते हैं, लगा सकते हैं, वो देखने वाले हैं। उसके बाद जो कोई हमारी रोपाई करनी है या हमें ये करना है, बुआई करनी है, तो हम बुआई से पहले हमारी जो मिट्टी है, मिट्टी की कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है बेड प्रबंधन, हम मिर्च के लिए कौन से कितनी चौड़ाई के, कितनी लंबाई के, कितनी ऊंचाई के बेड कर सकते हैं, वो देखेंगे। उसके बाद हमें मल्चिंग पेपर का मिर्च की फसल में उपयोग करना है या नहीं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद जो हम नर्सरी से पौधे लाते हैं, तो पौधे चुनते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है, ये भी देखने वाले हैं। उसके बाद रोपाई से पहले हमें कौन से उर्वरकों का प्रबंधन करना है या कौन सी खाद डालनी है, ये भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। उसके बाद जो हमें रोपाई करनी है, जो भी हम पौधे नर्सरी से लाते हैं, तो उनकी रोपाई करने के वक्त हमें कौन सी सावधानियां करनी है। और जो हम जब रोपाई करते तो रोपाई के बाद हमें जो हमारी फसल है, फसल की हमें कैसी देखभाल करनी है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले। तो जो मिर्च हमारी गर्मी के सीज़न में हम लगाते हैं, तो उसमें हमारी किस्म या वैरायटी का चयन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो भी वैरायटी हमारी होगी वो हमारी हीट सेट यानी कि गर्मी के मौसम में अधिकाधिक फल लगने के लिए अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे हम कुछ वैरायटीज़ देखेंगे जो गर्मी के मौसम में आपको अच्छा पैदावार दे सकती है। उसमें सबसे पहले जो आती है हमारी, जो भी है, वो है शार्क वन वैरायटी। ये शार्क वन वैरायटी की आप कैरेक्टरिस्टिक देख सकते हो कि इस वैरायटी का पौधा जो है वो मध्यम ऊंचाई से अत्यधिक ओजपूर्ण, अत्यधिक तेज गति से वो बढ़ता है। वैसे ही ये वैरायटी जो है, ये किस्म जो है, आप तीनों भी सीज़न में लगा सकते हो। आपको बरसात के मौसम में लगानी हो, जाड़े के मौसम में लगानी हो या गर्मी के मौसम में भी लगानी हो, तो सभी के सभी मौसम में आप ये वैरायटी लगा सकते हो। उसके बाद जो इस किस्म की मिर्च की लंबाई है, वो आपको लंबाई कम से कम 10 से 12 सेंटीमीटर तक इस जो किस्म है इसकी लंबाई मिलती है। जो ये मिर्च है, जो हमारे अनराइप या कच्ची होने पर हमें गहरे हरे रंग की दिखाई देती है। उसके बाद जब वो पकती है तो पकने के बाद उसको गहरा लाल, डार्क रेड कलर आ जाता है। इस मिर्च के बारे में देखा जाए तो उसकी ऊपरी सतह जो होती है या त्वचा होती है, वो थोड़ी सी मोटी और चमकदार होती है, इसलिए इसको मार्केट में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलने में मदद होती है। वैसे ही अब मिर्च में हम क्या देखते हैं, तीखापन। तो तीखापन में ये मिर्च हमारी मध्यम से अधिक तीखी होती है। उसके बाद जो हमारा मिर्च में लीफ कर्ल वायरस आता है, तो लीफ कर्ल वायरस के लिए भी यह प्रतिक्षम ऐसा किस्म है, इसका भी आप चुनाव कर सकते हो। उसके बाद जो वैरायटी है वो है तलवार वैरायटी। तलवार वैरायटी के बारे में बोला जाए तो यह जो अपनी तलवार होती है या स्वाड होती है, तो उस स्वाड की तरह ही थोड़ी सी लंबी और नुकीली होती है, जिसका जो हम देख सकते हैं, जो आगे वाली सतह होती है वो सतह उसकी ज़्यादा से ज़्यादा तलवार जैसी या स्वाड जैसी नुकीली होती है। इस मिर्च की लंबाई तकरीबन 7 से 9 सेंटीमीटर तक होती है।
जब यह मिर्च हमारी कच्ची होती है, अनराइप होती है, तब वो गहरे हरे रंग की होती है और पकने के बाद यह भी हमारी गहरे लाल रंग की हो जाती है। इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, यह जो हमारी मिर्च की वैरायटी है किस्में, उनमें से अत्यधिक तीखी किस्मों में से एक किस्म है। इसका उपयोग आप स्पाइसेस के लिए कर सकते हो, घर पर लाल मिर्च बनाने के लिए भी कर सकते हो। इसका जो ड्यूरेशन है, पहली तुड़ाई इसकी तकरीबन हमारी 55 से 60 दिनों में हमारी पहली तुड़ाई आ जाती है। वैसे ही ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी जो हमारा लिपकल वायरस आता है, तो लिपकल वायरस के लिए भी अत्यंत प्रतिरोध ऐसी वैरायटी है। जो तलवार मिर्च है, तलवार मिर्च की भी हम कल्टीवेशन हमारा रबी सीजन हो, जाड़े के मौसम में कर सकते हो, बरसात के मौसम में कर सकते हो और गर्मी के मौसम में, ऐसे तीन ही मौसम में आप इस मिर्च का प्लांटेशन कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा होता है सबसे अच्छा, जो हमारा टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा फ्लावर सेटिंग नहीं होता है, फ्रूट नहीं बनता है या मिर्च नहीं लगती है। तो ये भी हमारी जो है हीट सेट वैरायटी है, यानी कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ जाए इसके आपके फ्रूट सेटिंग के ऊपर कोई भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। इसलिए जब भी टेम्परेचर ज़्यादा हो आपके एरिया में तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हो। उसके बाद जो हमारी वैरायटी है वो है नेक्स्ट, जो BASF कंपनी की आरमार जो वैरायटी है, इस आरमार वैरायटी का आप चयन कर सकते हो। इस वैरायटी के बारे में बोला जाए तो यह वैरायटी साधारण से आपकी मिर्च की जो लंबाई होती है वो 12 से 15 सेंटीमीटर तक होती है। उसके बाद यह मिर्च का भी ये है, कच्ची या अनराइप होने पर यह मिर्च हमारी जो है वो हमारी गहरे हरे रंग की होती है और जब भी वो हमारी पकती है तो उस वक्त वो गहरे लाल रंग की हो जाती है। यह मिर्च हमारी जो है हमारे शार्कवन वैरायटी जैसे ही तीखेपन में थोड़ी सी कम होती है, मध्यम से अधिक तीखे तक हमें देखने को मिलती है। वैसे ही यह जो आरमार वैरायटी है, आरमार वैरायटी की कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है, इसको लंबे समय तक फूल निकलते हैं। लंबे समय तक फूल निकला तो लंबे समय तक फूल निकलने के बाद भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा फलन होगा और फलन होने से जो हमारी पैदावार है वो पैदावार बढ़ेगी। अल्टीमेटली जो हमारा मुनाफा है वो मुनाफा भी हमें बढ़ने में मदद होती है। उसके बाद जो हमारी पहली तुड़ाई है इस वैरायटी में, वो 60 से 65 दिनों में आपको उसकी पहली तुड़ाई देखने को मिलती है। जनरली यह वैरायटी जो है गर्मी के मौसम में जो हमारे फूल झड़ते हैं, उस फूल झड़ने का प्रमाण भी इसमें आपको कम देखने को मिलता है। उसके बाद जो वैरायटी है उसे हम फुलेज वाला बोलते हैं, वो वैरायटी आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हो। इस मिर्च की आप देखें तो इसमें आपको मिर्च लंबी और पतली दिखाई देती है। उसके बाद जो वैरायटी है उस वैरायटी में हमको जो मिर्च है, मिर्च हमारी ऊपरी सतह से थोड़ी सी मुड़ी हुई दिखाई देने को मिलती है। इस मिर्च की लंबाई आप 10 से 12 सेंटीमीटर तक हो सकती है। वैसे जो फुलेज वाला एक किस्म जो है हमारी अत्यधिक तीखेपन के लिए जाने जाती है। इसकी जो पंजेंसी होती है वो पंजेंसी बहुत हाई होती है। उसके बाद उसकी जो पहली तुड़ाई है वो तकरीबन 70 से 80 दिनों में आपको देखने को मिलती है। वो जो ये वैरायटी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये भी है, जो हमारे गर्मी के मौसम में फूल झड़ते हैं तो वो फूल झड़ने के लिए भी ये वैरायटी ज़्यादा मात्रा में रेजिस्टेंस होती है। उसके बाद जो वैरायटी है वो है तेजा 4। वो तेजा 4 की कैरेक्टरिस्टिक देखी जाए तो इसकी लंबाई हमें मध्यम से देखने को मिलती है। तकरीबन हमारी 6 से 9 सेंटीमीटर तक हमें देखने को मिलती है। इसका जो आकार होता है वो थोड़ा मोटा और नुकीला होता है। उसके बाद जो तेजा 4 जो वैरायटी है यह हमारी दुनिया में जो तीखेपन के लिए वैरायटी है उसमें से एक अच्छी वैरायटी है। सबसे तीखे मिर्चों में उसका नाम लिया जाता है क्योंकि उसमें जो तीखेपन के लिए कैप्सासिन पिगमेंट चाहिए वो भी बहुत मात्रा में पाया जाता है। और इसका एक भी और कैरेक्टरिस्टिक है, इस मिर्च में हम देखेंगे तो इस मिर्च में हमें गुच्छों में हमें फल देखने को मिलते हैं।
गुच्छों में ज़्यादा फल होते हैं, इसलिए हमारी पैदावार भी ज़्यादा होती है और हमें मुनाफा भी ज़्यादा मिलने में मदद होती है। इसकी जो पहली तुड़ाई है वो तकरीबन 60 से 70 दिनों में हमें पहली तुड़ाई देखने को मिलती है। और देखा जाए तो ये वैरायटी जो हमारा झुलसा या मर रोग आता है या विल्ट है हम उसे बोलते हैं, और कुछ हद तक जो लीफ कर्ल वायरस आता है उस वायरस के लिए भी ससेप्टिबल मानी जाती है। उसके बाद जो होता है हमारा, हम मिर्च की फसल का कौन से मिट्टी में प्लांटेशन कर सकते हो। देखा जाए तो मिर्च की फसल हम सभी मिट्टी में लगा सकते हो। हमारी लाइट सॉइल में भी लगा सकते हो, हेवी सॉइल में भी लगा सकते हो, कैल्करस सॉइल में भी आपको चलेगा। सलाइन सॉइल में थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकती है, पर देखा जाए तो मिर्च की फसल हम जो हमारी मिट्टी है, जो मीडियम टू हेवी सॉइल है या मध्यम से भारी ज़मीन है या उपजाऊ ज़मीन है, इसमें हम इसका प्लांटेशन कर सकते हैं। उसके लिए जो वाटर ड्रेनेज है सॉइल का, हमारी ज़मीन का, वो हम उसे बोलते हैं जल निकासी, और जल निकासी क्षमता भी ज़मीन की अच्छी होनी चाहिए, उसमें हम उसका प्लांटेशन कर सकते हो। वैसे ही हम जो ज़मीन लेने वाले मिर्च के फसल के लिए, उसमें सोलानेसी फैमिली का कौन सा ही क्रॉप नहीं होना चाहिए। सोलानेसी फैमिली में आप टमाटर आ सकता है, शिमला मिर्च है, हमारी मिर्च भी है, और जो हमारा बैंगन है, ये क्रॉप उस ज़मीन में पहले, मिर्च के पहले आपको लगाने नहीं है। आपने लगाए हुए हैं तो ऐसी ज़मीन आपको मिर्च की फसल के लिए यूज़ नहीं करनी है। उसके बाद जो है ऐसी ज़मीन, वहाँ पर ज़्यादा हमारा वाटर लॉगिंग होती है, जल भरा होता है, ऐसे ज़मीन में आप आपकी मिर्च की जो फसल है, मिर्च की फसल का आप प्लांटेशन नहीं कर सकते हो। जो अत्यंत ढलान वाली ज़मीन हो, ऐसी ज़मीन पर भी आप मिर्च का प्लांटेशन नहीं कर सकते। उसके बाद जो है वो रोपाई से पहले हमें हमारी ज़मीन की कैसी तैयारी करनी है या क्या क्या करना है, हम इसमें देखेंगे। जो भी है तो मिर्च का जो ज़मीन है, मिर्च के लिए ज़मीन को हमारे लगाने से पहले तकरीबन 2 से 3 फीट तक जो हमें खेत है, खेत की गहरी जुताई करनी है, उसकी डिप्लोइंग करनी है। उसके बाद 15 से 20 दिन तक जो हमारा खेत है, खेत को हमें सनलाइट को एक्सपोज करना है। उसकी वजह से जो हमारे जो भी ज़मीन के अंदर कीट है, कीट के कुछ हमारे प्यूपल स्टेज रहते हैं, प्यूपल स्टेज है, या कुछ जो हमारे रोग है, रोग के भी ज़्यादा मात्रा में स्पोर रहते हैं, वो स्पोर हमारे सनलाइट को एक्सपोज होंगे और उससे हमारा वो हमको ज़्यादा से मात्रा में नियंत्रण मिलने में मदद हो सकता है। वैसे ही जो हमारे ज़मीन के अंदर जो भी हमारे क्रॉप रेसिड्यूज होंगे, वो क्रॉप रेसिड्यू यानी पुरानी फसल के जो भी अवशेष होंगे, वो हमें हमारे ज़मीन के अंदर से निकाल के बाहर डालने ज़रूरी है। क्योंकि ऐसे ही जो क्रॉप रेसिड्यूज होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा मात्रा में कीट के जो ये होते हैं, एग्स होते हैं, अंडे होते हैं, और जो हमारी लार्वा होती है, लार्वा भी होती है या प्यूपल स्टेज होती है, वही आगे जाके हमें ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं, या रोगों के स्पोर भी हो सकते हैं। उसकी वजह से जो हमारा मिर्च की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा रोग बढ़ सकते हैं, इसलिए वो हमें खेत के बाहर डालने ज़रूरी है। वैसे ही जो हमारा है खेत, हमें तैयार करने के लिए जो है, उसके बाद जुताई के बाद हमारा जो रोटावेटर होता है, रोटावेटर या कल्टीवेटर के माध्यम से जो भी हमारे ज़मीन के अंदर जो भी क्लॉड आए होंगे, जो भी बड़े बड़े पत्थर निकले होंगे सॉइल के, वो हमें एक फाइन टिल्थ में करना है। जो भी ढेले होंगे उनको हमें पोरस करना लेना है, हमारी ज़मीन को रोटावेटर या कल्टीवेटर से भुरभुरा करना है। उसके बाद बेड तैयार करते समय हमें ज़मीन को उचित ढलान देनी है, और ज़मीन की जो भी जल निकासी क्षमता है, जल निकासी क्षमता में हमें सुधार कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि जल निकासी क्षमता ज़मीन की अच्छी न हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा जल भराव देखने को मिलेगा, वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो हमारा मिर्च है, मिर्च की फसल में हमें ज़्यादा मात्रा में डंपिंग या विल्टिंग देखने को मिल सकती है। वैसे ही जब हम हमारे खेत की जुताई कर रहे होंगे, हमारे सॉइल में ऑर्गेनिक कार्बन कम होगा, तो उस वक्त हमको जो भी हमारी गोबर खाद आती है, गोबर खाद तकरीबन 5 से 6 टन तक हमारे खेत में डालना ज़रूरी है। उसकी वजह से जो हमारा सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन लेवल है, वो ऑर्गेनिक कार्बन लेवल बढ़ेगा।
उससे क्या होगा, जनरली जो हमारा न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन हमारे पौधों को प्रॉपर मिलने में हमको मदद होने वाली है। उसके बाद ये है कि हम मिर्च की फसल लगा रहे, पर मिर्च की फसल के लिए हम बेड कैसे तैयार करें। तो बेड तैयार करने के लिए सबसे पहले जो हमारा है, जो मिर्च की हमारी बेड की चौड़ाई है वो हमें 4 फीट रखनी है। उसके बाद जो भी ऊंचाई है, ऊंचाई तकरीबन हमें 1 से 1.5 फीट, और जो भी लंबाई है, लंबाई हमें हमारी जो ज़मीन है ज़मीन के ढलान के अनुसार रखनी है। जहाँ पर ज़्यादा ढलान होगी वहाँ पर हमें बेड की लंबाई कम लेनी है। जहाँ पर हमारी ए सॉइल है, प्लेन सॉइल है, फ्लैट सॉइल है, वहाँ पर आप आखिर तक बेड लगा सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो भी हमें ये बेड करने हैं तो बेड हमारे फ्लैट चाहिए। जनरली ऐसे आप देख रहे हो यहाँ पर, ऐसे फ्लैट बेड हमको चाहिए। बेड अपना ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। एक आपने देखा तो एक इधर ज़्यादा ऊपर, इधर ज़्यादा नीचे, इधर ज़्यादा ऊपर, ऐसा बेड नहीं चाहिए। बेड हमको एकदम से फ्लैट बेड जो पाड़ना है वो फ्लैट बेड की हमें मिर्च के लिए ज़रूरत है। उसके बाद जो मिर्च हम लगा रहे हैं तो मिर्च के लिए हम क्या बेसल डोज दे सकते हैं। मिर्च में देखा जाए तो मिर्च में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्पादन के लिए उसमें जो हमारा उर्वरक प्रबंधन है उसके लिए हमें खादों की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए जो मिर्च हम लगा रहे तो मिर्च लगाने से पहले हमें एक अच्छा सा बेसल डोज डालना ज़रूरी है। उसके लिए आप जो भी यहाँ पर बेसल डोज है वो डाल सकते हो। उसमें सबसे पहले जो आता है जो है यारामिला कॉम्प्लेक्स जो आता है उसका वो आप 25 किलो, यहाँ पर यारामिला कॉम्प्लेक्स 25 किलो, उसके साथ में जो भी हमारा एनपीके कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र आता है, कॉम्प्लेक्स या मिक्स फर्टिलाइज़र जो मिलेगा वो आप डाल सकते हो। उसमें महाजन कंपनी का 092424 आता है, या 082121 भी आता है, या आपका 102626 भी आता है। यह भी आप जनरली 80 से 100 किलो तक आप ये डाल सकते हो। उसके बाद में जो पॉलीसल्फेट है इसमें आपको पोटेश भी मिलेगा, कैल्शियम भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा और सल्फर भी मिलेगा। ये जो पॉलीफॉस्फेट है आप 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद जो हमारा गर्मी होती है, गर्मी के सीज़न में जो हमारा रेजिस्टेंस पावर है या जो हमारा ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, जो पौधा है पौधे से ज़्यादा मात्रा में पानी बाहर चला जाता है, तो उस वक्त हमें जो भी रेजिस्टेंस बढ़ाना है, अपने पौधे का ट्रांसपिरेशन कम करना है और रेजिस्टेंस बढ़ाना है, तो इसके लिए आपको सिलिकॉन की बहुत ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपको जो एटोसिल्स है इसमें आपको सिलिकॉन ग्रैन्यूल्स है, ये आपको 50 किलो प्रति एकड़ इस हिसाब से डालने का है। उसके बाद देखा जाए तो बहुत सी सारी मिट्टियों में हमारी प्रॉपर्टी चेंज हुई है। वहाँ पर जो हम भी न्यूट्रिशन दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में खाद दे रहे हैं, पर वो खाद हमें क्या दिखाई देती है, हमारी जो फसल है खाद देने के बावजूद भी हमको पीली देखने को पड़ती है। इसका मेजर प्रॉब्लम जो हमारा न्यूट्रिशन है वो न्यूट्रिशन फिक्स हो गया है। उसके लिए जो न्यूट्रिशन है उसका अपटेक बढ़ाने के लिए एनपीके गोल्ड ग्रैन्यूल्स आपको 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देने हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया मिलेंगे। उसके बाद में आपको पीएसबी मिलेगा, फॉस्फोरस सोलराइजिंग बैक्टीरिया मिलेगा और केएमबी। ऐसे जो तीनों भी हमारे प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स है, उन प्राइमरी न्यूट्रिएंट का आपको अपटेक बढ़ाने के लिए एनपीके गोल्ड ग्रैन्यूल्स मदद करेगा। उसकी वजह से जो हमारे शुरुआती की जो भी फसल की अवस्था है, हमारी इसकी अवस्था हो, ग्रोथ की अवस्था हो, या फूल लगने की अवस्था हो, सेटिंग की अवस्था हो, या फलों की साइज होने की अवस्था हो, सभी में आपको ये एनपीके ग्रैन्यूल्स मदद करने वाला है। वैसे ही वो नेक्स्ट है पंचम गोल्ड ग्रैन्यूल्स, उसका आप 10 से 25 किलो तक मिर्च की फसल में उपयोग कर सकते हो। उसकी वजह से जो आपकी सफ़ेद जड़ें हैं, सफ़ेद जड़ों की ज़्यादा मात्रा में वृद्धि देखने को मिलेगी। उसके बाद जो भी न्यूट्रिशन है आपका, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर तरह से अपटेक होगा। और जो गर्मी के मौसम में हमें सबसे ज़्यादा समस्या आती है पानी की, तो वो पानी का अपटेक या पानी का अवशोषण बढ़ाने के लिए भी आपको ज़्यादा मात्रा में मदद करेगा। इसलिए जो ये बेसल डोज आपको दिखाई दे रहा है वो हम दे रहे हैं
इसी मात्रा में जो हमारे सभी पैरामीटर्स है सॉइल टेस्टिंग के अनुसार वो सभी ऑप्टिमम लेवल पर हो, तो हम ये ऑप्टिमम यानी सामान्य लेवल पर हो तो हम ये बेसल डोज दे रहे हो। अगर आपका कोई पैरामीटर नाइट्रोजन कम हो, फॉस्फोरस कम हो या पोटैश कम हो या ज़्यादा हो, उसके अनुसार जो ये डोज है इस डोज में बदलाव हो सकता है। आपको ये डोज आपके जो जनरली सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट है, सॉइल टेस्टिंग रिपोर्ट के अनुसार आपको ये चेंज करना होगा। उसके बाद जो आता है हम मल्चिंग पेपर का यूज करें या नहीं करें। तो देखा जाए तो मिर्च की फसल में या कौन सी भी गर्मी की फसल हो, आप टमाटर लगा रहे हो या कौन सा भी लगा रहे हो या बेलवर्गीय क्रॉप भी लगा रहे हो, करेला वगैरह लगा रहे हो, तो आपको जो हमारा मल्चिंग पेपर है, मल्चिंग पेपर का यूज करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हम गर्मी में देख सकते हैं हमें पानी की थोड़ी सी समस्या होती है। तो पानी की समस्या हो तो जो हमारा सॉइल से है वो इवोपरेशन है, यानी जो हमारा हम पानी देते हैं वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, इसलिए पौधे को ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं मिलता है। तो उसके लिए हमको जो मल्चिंग पेपर है वो डालना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो होता है तो मल्चिंग पेपर डालने से जो कीट और रोग है उनसे भी हमें ज़्यादा मात्रा में नियंत्रण के लिए मदद मिलती है। तो जो भी हमारी मिर्च की फसल है, तो मिर्च की फसल में कौन सा मल्चिंग पेपर यूज़ करें। तो मिर्च की फसल में हमें मल्चिंग पेपर जो भी है वो यूज़ करना है, वो हमारा है 25 से 30 माइक्रोन मोटाई वाला जो मल्चिंग पेपर आता है मार्केट में मिलता है, वो हमें मिर्च की फसल के लिए यूज़ करना है। और उसमें भी हमें सिल्वर ब्लैक रंग का जो मल्चिंग पेपर आता है वो यूज़ करना पड़ेगा। उससे हमारा क्या होगा, जनरली क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे पहला हमारा खरपतवार नियंत्रण होगा। जो भी हमारी खरपतवार है जो हमारे क्रॉप से डायरेक्टली कंपटीशन करती है, उनके लिए जो सनलाइट है उनका फूड बनाने के लिए वो नहीं मिल पाएगा, उसकी वजह से हमें खरपतवार पर नियंत्रण मिलेगा। दूसरा, वो जो हमारे ज़मीन में नमी बनाए रखता है, यानी सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन बढ़ाता है। जो हमारी पानी की जो भाप निकलने वाली है उसको रोक देता है। उसके बाद में कीट नियंत्रण करता है। जनरली हम सिल्वर पेपर रखें तो जो हमारी सनलाइट की रेज आने वाली है वो उससे परावर्तित होंगी, और जो हमारे पत्तों के नीचे जो भी कीट होंगे, सफ़ेद मक्खी होगी, थ्रिप्स होगा या हमारा मेहुआ होगा, उसे हम एफिड बोलते हैं, वो उससे रिपेल होगा और उससे भी हमें ज़्यादा मात्रा में नियंत्रण के लिए मदद मिल सकता है। उसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारी जो पैदावार है, पैदावार में भी हमारी वृद्धि होने में मदद मिलेगी। और जो भी हम खाद डालने वाले हैं वो खाद का भी हमें बेहतरीन से बेहतरीन तरह से उपयोग देखने को मिलेगा। तो मल्चिंग पेपर बिछाते समय हमें कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो मल्चिंग पेपर हम जब भी हमारे ज़मीन पर बिछाते हैं तो हमें सबसे पहले ये सावधानियां बरतनी है। जो हम मल्चिंग पेपर डाल रहे हैं, जो हमारा बेड है, बेड के ऊपर ऐसे पत्थर नहीं रहने चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें ऊपरी तरह से जो पत्थर है या ढेलो है या जो भी हमारे पिछले जो फसल है, फसल के अवशेष है वो देखने को मिल रहे हैं। इससे क्या होगा, जब हम मल्चिंग पेपर बिछाते तो जो हमारा ये मल्चिंग पेपर है वो फट जाएगा, और फट जाने की वजह से क्या होगा, जो हमारा प्रॉपर हम दे रहे न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे या पौधा लगा रहे, तो वो पौधा हमारा विल्ट होने की या मर जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और दूसरा जो आपको सावधानी बरतनी है, जो हम मल्चिंग पेपर बिछा रहे वो दोनों बाजू से समान तरह में जो भी डिस्टेंस है वो समान डिस्टेंस में हमको दोनों भी बाजू से जो बाजू है उसको दबाना अच्छे से है। उसके बाद जब भी हम मल्चिंग पेपर लेने वाले हैं तो हमें जो बिना होल वाला मल्चिंग पेपर है वो लेना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम उसके बाद हमारे मल्चिंग पेपर के अंदर हमारे जो भी बेड है, बेड को हम गीला करने वाले हैं, उस वक्त क्या होगा, जो हमारे सनलाइट है, बाहर का टेम्परेचर है, उसकी वजह से जो ज़मीन के अंदर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। उससे बड़े मात्रा में जो हमारा पानी है, पानी की भाप निकलती है। उसकी वजह से जो भी ज़मीन के अंदर हमारे सॉइल बॉर्न फंगस होंगे और सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होंगे, जो फंगल पैथोजेंस और बैक्टीरियल पैथोजेंस होंगे, वो आपके कम से तकरीबन 90 से 95% मरने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब भी आपको मल्चिंग पेपर लेना है तो आपको बिना होल वाला लेना है।
उसके बाद में जब उसके बाद आपका होगा, आपको 3 से 4 दिनों में मल्चिंग पेपर को होल पालना ज़रूरी है। उसके बाद जो है, जो भी हमारा बच जाएगा उससे बाद में जो भी हमारे फंगल पैथोजन मरे नहीं, उनके लिए हमको यूज़ करना है जो भी डॉक्टर बैक्टोसडर्मस 4K है वो आपको 500 ग्राम प्रति एकड़, और जो डॉक्टर बैक्टोस फ्लोरोफोर है वो 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लेने का है। उसकी वजह से जो भी हमारे जो भी बचे हुए जो फंगल और बैक्टीरियल पैथोजन है उनको आपको किल करने में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मदद होगी। उसके बाद जो मिर्च है, मिर्च की फसल में हम पौधों और जो हमारा बेड है, बेड की दूरी कितनी रख सकते हैं। तो जो हम सिंगल लाइन में प्लांटेशन करने वाले हैं, तो सिंगल लाइन में हम भी जब भी प्लांटेशन करने वाले हैं तो सिंगल लाइन में प्लांटेशन करते वक्त हमें जो हमारी जो 2 बेड है, 2 बेड की जो दूरी है वो रखनी है हम लोगों को 4 फीट। और जो हमारे पौधे, पौधों से पौधों की दूरी रखनी है हमें 2 फीट। तो हमें प्लांटेशन करना है प्रॉपरली 4x2 पर। अब ये 4x2 पर हम प्लांटेशन करते तो जनरली हमारे देखा जाए तो तकरीबन हमारे 4,500 पौधे हमारे पर एकड़ में हमको देखने को मिलते हैं। और दूसरी जो मेथड है हम देख सकते हैं वो होती है जिगजैग मेथड। इस मेथड में जो हमारे पौधे लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा बेड है, बेड के हम दोनों तरफ, मीन्स ये हमारा बेड का सेंटर हो गया, इस सेंटर के दोनों तरफ हम पौधों का प्लांटेशन करते हैं। यहाँ पर पहला पौधा हमने यहाँ पर प्लांटेशन किया, दूसरा पौधा हम उसको क्रॉस में प्लांटेशन करने वाले हैं। तो इसकी और इसकी क्रॉस में जो दूरी होगी वो तकरीबन हमारी होगी 1.5 फीट तक। और जो हम उसकी लाइन में प्लांटेशन करने वाले इन पौधों की दूरी होगी 2 फीट। और जो भी हमारा डिस्टेंस होगा वो हम कैसे करेंगे, 4x1.5x2 फीट में हम इसका प्लांटेशन करने वाले। इसमें देखा जाए तो जो हमारी पौधों की जो टोटल कैलकुलेशन है वो तकरीबन हमारी 6,500 से 7,000 तक आपको देखने को मिलती है। आप दोनों भी ये लगा सकते हो, या आपको तरबूजा, खरबूजा, दूसरा कोई इंटरक्रॉपिंग भी करना है तो वो इंटरक्रॉपिंग भी आप कर सकते हो। पर वो आप जो हमारी सिंगल लाइन मेथड है, सिंगल लाइन मेथड में आप इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। जो भी हमारा नेक्स्ट जो आता है जो है पौधों का चयन या नर्सरी से पौधे लाना। कुछ किसान भाई होते हैं वो जनरली घर में नर्सरी तैयार करते हैं, वो भी अच्छी बात है। आपको जो भी पौधा नर्सरी से लेना है तो सबसे पहले जो हम किस्म लगाने वाली है, वैरायटी लगाने वाले है, उसका हमें चयन करना ज़रूरी है। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम कौन सी वैरायटी लगाए। उसके अनुसार जो हमारी नज़दीक की जो भी नर्सरी होगी उस नर्सरी में आपको जाके आपके जो हम पौधे लेने वाले पौधों की बुकिंग करना ज़रूरी है। आप जिस भी नर्सरी में जा रहे हो वो आपके नज़दीकी यानी आपके घर के पास होनी चाहिए, जिसकी वजह से जो हम पौधे लाने वाले हैं तर पौधों पे हम ध्यान रख सकें। क्योंकि वहाँ पर जो हो रहा है, प्लांटेशन हो रहा है नर्सरी में, उसके ऊपर कोई कीट आई है या कोई रोग आया है या वायरस के दिखाई दे रहे हैं। इसलिए तकरीबन हमें हमारा जो हम मिर्च का पौधा लगाते हैं वो 30 से 35 दिनों का हम पौधा लगाते हैं। इस ड्यूरेशन के बीच में आपको कम से कम 2 बार में उस नर्सरी में जाके जो पौधे लेने वाले हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और जब भी आप नर्सरी में ट्रे ले रहे हो, जो भी हम पौधों का ट्रे ले रहे हैं, तो उन पौधों का ट्रे का कप का साइज जो होता है वो बड़ा होना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, जब हम छोटा साइज का ट्रे लेते हैं तो उसमें क्या होता है, ट्रे का कप छोटा होता है, उससे क्या होता है जो हमारे रूट है ऐसे हमें स्पाइरल शेप में कॉइलिंग में दिखाई देती है। उसकी वजह से ज़मीन के अंदर भी वो जड़ें ऐसे ही बढ़ती है और ऊपर की सतह पर आ जाती है, और उसकी वजह से जो पौधा है हमारा वो पौधा मर जाता है। और जो भी हमारे पौधा है, पौधे का हमारा जो एज है
वो तकरीबन हमारा 30 से 35 दिनों का होना चाहिए। उससे ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। और हमें जो भी पौधे लेने हैं वो पौधे कैसे लेने हैं, एक समान बड़े हुए मजबूत ऐसे पौधे हमें हमारे प्लांटेशन के लिए लेने हैं। उसके बाद जो पौधा हमारा हो वो कीट मुक्त, रोग मुक्त और वायरस रहित ऐसा पौधा हमें वहाँ पर देखना है। वही पौधा हमें प्लांटेशन के लिए लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जो भी पौधा है, पौधा लाने के बाद हम ज़मीन में उसकी रोपाई करने वाले हैं या बुआई करने वाले हैं तो कौन सी सावधानियां बरतनी ज़रूरी है। जब भी हम पौधा लाने वाले हैं, पौधा लाते हैं तो उसके पहले हम ट्रांसप्लांटिंग से पहले हमें जो ट्रे है वो ट्रे का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। या जो हमारा पौधा है तो पौधों की जो भी जड़ें है वो हमें फफूंदनाशी या कीटनाशी जो होते हैं मार्केट में हमें मिलते हैं केमिकल, उनके जो सॉल्यूशन है, उनका जो घोल है उस घोल में हमको मिलाना ज़रूरी है। उसकी वजह से पहले से हमें जो रोग है और कीट है उनसे कंट्रोल करने में मदद मिल सकता है। उसके बाद जो भी हमारे पौधे है, पौधों का हमें हार्डनिंग करना ज़रूरी है। हार्डनिंग मीन्स क्या होता है, जनरली जो पौधा है हमारा, जो हमारे नज़दीक का जो एनवायरनमेंट है, जो वातावरण है, उस वातावरण को वो ससेप्टिबल या सहनशील होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनरली जब हम भी नर्सरी से पौधा ला रहे हैं तो हमें पहले उसको 25% सनलाइट में, उसके बाद में 50% और उसके बाद में जो हमारा है 75% जो सनलाइट है, सनलाइट में डालना ज़रूरी होता है। क्योंकि जो हम नर्सरी से पौधा ला रहे हैं वो नर्सरी में बड़ा रहता है, वहाँ पर आप देख सकते हो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसको सुबह न्यूट्रिशन दिया जाता है, सुबह पानी दिया जाता है, शाम को भी पानी दिया जाता है। इसलिए उसको प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट का एक्सपोजर नहीं होता है। इसलिए आपको जो भी है पौधे उसको थोड़ा थोड़ा करके जो हमारा वातावरण है, वातावरण के अनुकूल बनाना ज़रूरी है। इसकी वजह से जो हम पौधा लगाने के बाद जो भी हमारे ये पौधे हैं, पौधे मरने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद जो होता है हमें बुवाई करनी है। जो हमारा मल्चिंग पेपर है, मल्चिंग पेपर में जो हमने होल डाले तो इन होलों के बीचों बीच हमें मिर्च का प्लांटेशन करना है। होलों से दूर भी करना नहीं है, क्योंकि जब हमने यहाँ पर लगाया तो यहाँ पर क्या होता है, जो पेपर से हमारा हीट आ रहा है तो हीट की वजह से जो पौधे, वो पौधे मुरझाने के बहुत चांसेस होते हैं। उसकी वजह से पौधा मुरझा जाता है और हमें प्रॉपर ये नहीं मिलता है जो भी है। और पौधा लगाते समय जो भी हमारा पौधे का जो तना होता है, इस तने के ऊपर हमें ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। हमने यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया तो ये पौधा जो है वो तना है, तना जो है गिरने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए वो मरने के भी बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पौधों की जो भी हमें रोपाई या बुवाई करनी है वो हमें सुबह जल्दी या शाम को करनी है। जो तकरीबन शाम को 4 बजे से आप इसका जो है रोपाई कर सकते हो। उसके बाद जो रोपाई हमने की है उसके बाद हमें हमारी जो मिर्च की फसल है, मिर्च की फसल में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले जो हमने मिर्च की फसल लगाई या मिर्च के पौधे लगाए तो सबसे पहले हमें पौधे लगाने के बाद तुरंत ही बाद उसको पानी देना है। तकरीबन आधा घंटा से 1 घंटा तक आप उसको पानी दे सकते हो। यदि जो हमारा मल्चिंग पेपर है, मल्चिंग पेपर से आपकी भाप निकल रही है तो आपको पौधों को चारों ओर जो हमारे ग्लास कप आते हैं या प्लास्टिक कप आते हैं तो वो प्लास्टिक कप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जो आपको पौधा लगाने के बाद पानी देना है तो पानी हमें तेज़ धूप में यानी दोपहर को देना नहीं है। उसके बाद जो हम पानी कब देंगे, हम सुबह जल्दी या शाम को देर से आपको ये पानी देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी 5 से 7 दिनों में जो हमारा पौधा है वो पौधा मुरझा जाता है। जहाँ पर भी हमारा पौधा मर गया है या मुरझाया हुआ है वहाँ पर हमें 5 से 7 दिनों में नए पौधे लगाने ज़रूरी है, यानी हमारा गैप फिलिंग करना ज़रूरी है। उससे हमारा प्लांट पॉपुलेशन है वो भी अच्छी तरह से मेंटेन होने में हमको मदद मिलती है।
इसी तरह हमने आज के इस वीडियो में हम मिर्च की खेती कैसे कर सकते हैं या मिर्च की खेती की पूर्व तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानकारी ली है। आपको आगे की भी जानकारी चाहिए, मिर्च में कौन सा छिड़काव करे, कौन सा उर्वरक प्रबंधन करे या कौन से ऑपरेशन इंटरकल्चर ऑपरेशन किए जाए, उसके लिए या आपको मिर्च की फसल का संपूर्ण उर्वरक या छिड़काव प्रबंधन का शेड्यूल चाहिए, तो जो हमारा ये आनंद क्रॉप गुरु एप्लीकेशन है, आनंद क्रॉप गुरु एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके ऊपर जो हमारे गर्म की सीज़न की चिल्ली का जो प्लांटेशन करने वाले उसका प्लॉट रजिस्टर कर सकते हो। इस ऐप पर आपको उर्वरक और जो छिड़काव प्रबंधन है उसका शेड्यूल मिलेगा ही, वो भी आपके जो वैरायटी है, वैरायटी जो ज़मीन है ज़मीन और जो हमारी एनवायरनमेंट है, आजू बाजू की जो वातावरण है उसके अनुसार आपको वेदर फोरकास्ट के अनुसार कौन सा स्प्रे लेना है, कौन सी खाद डालनी है, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और जो हमारा मिर्च का जो प्लॉट है वो प्लॉट आप रजिस्टर कर सकते हो। आपको ये गर्मी के सीज़न में मिर्च का खेती का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अभी तक आपने आनंद एग्रो केयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आनंद एग्रो केयर के हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।